तो ये हमारे का है क्लब सेंटर गाज़ियाबाद और यहाँ पे मिट्टी पट्टी का ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट के लिए। और ये हमारे संजय भाई साहब बताएंगे भी क्या क्या फ़ायदा और किस प्रक्रिया से लगाई जा। ये जो मिट्टी की पट्टी है ना जी, ये एक दिन पहले जब हम मिट्टी से कंकर पत्थर अलग करके उसको छान के रखते हैं ना, तो उसके बाद में बाल्टी में या किसी बर्तन में पानी डाल के इसको भिगो के रखते हैं। और नेक्स्ट डे जब ये तैयार हो जाती है, बिल्कुल मैश हो जाती है, तो बर्फ़ी ट्रे में लगभग 1 इंच की मोटाई होती है इसकी। और उसके अंदर हम कॉटन का कपड़ा डालते हैं। सटमक के लिए अलग है, आइज़ के लिए अलग है, तो अलग अलग अंगों के लिए, फोरहेड के लिए अलग है, अलग अलग पट्टी बनती है। तो आप देखो ये जो पट्टी बनाई है हमने, ये लगभग 1 इंच मोटी है और पेट के लिए बनाई है। ये बर्फी वाली ट्रे है भाई, इसका साइज़ ले रखे अच्छे से ताकि पेट के साइज़ का भी है और पट्टी भी है। देखेंगे तो लगभग 1 इंच के आसपास, 1.25 इंच की मोटाई है इसकी। और ये तैयार है। अब हम इसको दोनों साइड से ऐसे पकड़ के, और जो पेशेंट है हमारा, हम उसके यहाँ अप्लाई करते हैं। ये विधि देखिए जी एक बार कैसे लगा रहे हैं अच्छे से। तक रहता है क्या? नीचे थोड़ा नीचे तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। ये बिल्कुल अब पेट के ऊपर जो लगाई है, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्स्टिपेशन किसी मरीज़ को हो रखा है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा बनेगा। और जो टॉक्सिन्स वगैरह बढ़ गए हैं पेट के, और रिमूव होंगे, मोटापा भी कम होगा। तो एक तरह से जो पेट बीमारियों का घर बताया गया है, तो हम पेट के ऊपर इसको ज़रूर अप्लाई करते हैं हर पेशेंट के साथ में, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और अब हम आईज़ के लिए, आँखों के लिए बना रहे हैं पट्टी, मिट्टी की पट्टी। अब उसका साइज़ आप देखोगे तो आँख, क्योंकि हमारी नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, उस हिसाब से जो कॉटन का कपड़ा है वो भी हमारा छोटा होता है। और इसकी भी जो मोटाई है लगभग ½ इंच के आसपास होती है। तो ये आँखें कोमलता और सहजता के साथ बंद करेंगे और फिर हम इनको आराम से यहाँ पे ऐसे ये पट्टी देंगे। कब तक के? ये कुछ समय के बाद में जैसे गर्माहट महसूस होगी तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर किसी पेशेंट को 2 देनी है, किसी को 1 देनी है, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो कि भाई क्या फ़ायदा, क्या कितना लगेगा इसमें? टाइम कितना लगेगा इसमें? इस जो पट्टी, मिट्टी की पट्टी दी है, तो इसमें कम से कम 10 मिनट के आसपास का जो समय है। नहीं, इसको एक्चुअली नॉर्मली में ना 20-25 मिनट के आसपास तक, 10 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट हम इसको देते हैं। सर मिट्टी से पट्टी का क्या फ़ायदा? ये कौन से ईयर में? सेकंड ईयर। मिट्टी की पट्टी के क्या तत्वों के गुण हैं? ये सोखने में, खींचने में, आरोग्य देने में इसका जवाब नहीं है। यानी कि इसमें हाइड्रो के भी गुण हैं, पानी के भी हैं, अग्नि के भी हैं, वायु के भी हैं, आकाश के भी हैं, मिट्टी, सभी कुछ मिट्टी से तो उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही लास्ट में विलीन हो जाता है। तो ये विषनाशक भी है, रोगनाशक भी है, और एक तरीके से एक पॉजिटिविटी लाने वाली है, हर बीमारी में कारगर है। और अतुल सर हमारे साथ हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन की, कोई भी क्वारी है आप पूछ सकते हैं अतुल सर। देखिए, मिट्टी जो है ना, मिट्टी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसको जहाँ पे गती है वहाँ पे सब चीज़ों को सोख लेती है ना। तो पेट के ऊपर लगा रहे हैं या शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम जो ये कर रही है वो रोम छिद्रों के थ्रू आपके टॉक्सिन्स को अपने अंदर खींच लेती है। सबसे बड़ा काम वो है। दूसरा, अपनी ठंडक शरीर को देती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है, जितने मिनरल्स, विटामिन्स मिट्टी के अंदर हैं वो आपके शरीर को प्रदान करती है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसी की वजह से मिट्टी को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब मिट्टी की पट्टी बनाना या पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का स्नान देना या खाली मिट्टी की मालिश करना या मिट्टी के गड्ढे के अंदर बैठ जाना, तो ये ये सारी प्रक्रियाएं आपके शरीर से टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे अब सोराइसिस है या स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ हैं, तो उसमें मडबात वगैरह की जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल होता है, वो भी आपके टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं। थायराइड के लिए भी आप पट्टी लगा सकते हैं गले के ऊपर इसका शुगर है, बीपी है। शुगर और बीपी तो सारी पेट से रिलेटेड समस्या है ना, वो सब उसी से होगा सारा। ठीक है।
इसका टाइमिंग क्या रहता है सर, कितनी देर? सर लगभग 20 मिनट के आसपास हम सर, ये लगाते जो हैं। मिट्टी जो तैयार करते हैं, हाँ। ये गीली मिट्टी जो बनाए हैं तो कितने देर पहले बनाते हैं कि ये मिट्टी पहले तो ये वो मिट्टी होती है जहाँ कहीं से कहीं पे खुदाई कम से कम 5 फीट 6 फीट गहरी हो रही हो, वो एरिया में किसी केमिकल का इस्तेमाल ना होता हो। अगर किसी खेत से भी आप ले रहे हो तो जिस खेत में ऑर्गेनिक खाद डलती है वहाँ से आप ले सकते हो, 5 फीट गहरी 4 फीट गहरी। अदरवाइज़ दूसरी जगह जो दूसरी खाद यूज होती है वहाँ से ना लें। तो इसलिए कहीं पे अगर आप शहर से कहीं से ले रहे हैं तो जो 10 फीट गहरी के आसपास खुदाई होती है वहाँ से जो नीचे वाली मिट्टी है वो निकलवाइए, उसको कम से कम 20-25 दिन धूप में सुखाइए, फिर उसको कूटिए, ठीक है। फिर उसको छान के फिर आप अपने पास स्टोर करके उसको रख सकते हैं। उसमें और आपको नीम, तुलसी, गिलोय वगैरह कुछ पाउडर वगैरह मिलाने हैं तो वो सब आपको तब मिलाने हैं जब इसको आप भिगो रहे हैं। इसको भिगोते हैं कम से कम 20 घंटे या 24 घंटे पहले, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जो मिट्टी आपने पट्टी लगा दी वो इस्तेमाल नहीं होगी अगले 1.5 महीने 2 महीने तक। इस सेम मिट्टी को आप ले जाके धूप में डाल दीजिए, फिर जब वो 1.5 महीने बाद आप यूज़ करना चाहेंगे तो उसको कूट पीस के छान के फिर दोबारा से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टॉक्सिन फैसले में हाँ, जैसे मिट्टी टॉक्सिन्स खींचती है ना, तो एक पेशेंट पे जो हमने अप्लाई कर दी है, अब उसको टॉक्सिन्स फ्री होने के लिए धूप के संपर्क की आवश्यकता होती है। तो लगभग 1 महीने 1.5 महीने के आसपास उसको हम धूप में रखेंगे तो दोबारा से उसके अंदर वही गुण फिर से पैदा हो जाएंगे और फिर हम दोबारा से कूट छान के उसको भिगो के यूज़ कर सकते हैं। सर इससे कोई नुकसान भी होता है? नहीं, इफेक्ट इससे कोई साइड इफेक्ट? नुकसान नहीं, देखिए इसकी प्रकृति ठंडी है, अच्छा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनको ठंडी प्रकृति होने की वजह से किसी का शरीर में ऐसा होता है उससे कोई उसको जॉइंट्स पेन होता है या कुछ होता है तो, या उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको ये गर्म लगानी है या ठंडी लगानी है, ठीक है ना। जैसे ठंड का जो मौसम जो होता है, हाँ, उसमें तो ऑलरेडी मौसम तो ठंड देखिए मौसम ठंड का आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप एक बार मिट्टी लगा लेंगे और आपका शरीर उसी को सहन कर सकता है और मन से आप तैयार हैं तो वो मिट्टी भी आपको परेशान नहीं करेगी। कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे भी ठंडे पानी से नहाते हैं, तो क्या उनको ठंड नहीं लगती है? ये आपका शरीर कितना कैपेबल है या आप मन से क्या सोचते हैं, ठीक है ना। आपका मन जैसे सोचता है उसी हिसाब से आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है। आप कहीं मजबूरी में बाहर जाते हैं रहने के लिए तो ठंडे पानी में नहाना पड़ता है ना, तो वो एक बार जब आप मग्गा डालेंगे उसमें आपको पहली बार सरसरी महसूस होगी, उसके बाद नहीं महसूस होगी। शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप से उस आपको एडजस्ट कर लेता है। इसका सर ये बताइए खर्च कितना आता है? मेनली अगर जो हर एक किसी का अलग अलग रेट बना रखा है, कोई पता नहीं 500-1000 रुपये भी ले लेते हैं मिट्टी पट्टी लगाने का, तो मेनली अपने यहाँ कितना रेट है? पट्टी अगर लगाते हैं कोई 50 रुपये भी लेता है, कोई 100 रुपये भी लेता है, कोई 500 रुपये भी लेता है। अगर आप अपने 5 स्टार होटल टाइप से अगर नेचुरोपैथी सेंटर बनाया हुआ है तो वहाँ उसके खर्चे वैसे ही हैं। आप अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो एलोपैथी के तो किसी का खर्चा 50,000 रुपये, किसी का 5 लाख रुपये है ना। तो जैसे आप जिस जगह पे जाएंगे उसके हिसाब से। दूसरा भाई जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कहाँ से लाए हैं? कुछ लोग क्या है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से या काली मिट्टी या पीली मिट्टी या इस तरह की मिट्टी लाते हैं तो उसमें उसका खर्चा होता है, तो उसके हिसाब से ही ये चीज़ चलती है। नॉर्मली हम तो ये कहते हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आसपास की ही मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ जो फल उगते हैं, जो फूल उगते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि जिस भी परिवेश में हम रहते हैं ना वहाँ रीजनल यानी कि वहाँ का एरिया, सीजनल वहाँ की ऋतु में जो उगता है, ओरिजिनल बगैर केमिकल का, ये तीनों चीज़ साथ साथ अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब अगर कोई लंदन में रहता है, कोई यूएसए में रहता है तो वहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है वो अलग अलग है, वहाँ का खान पीन अलग अलग है, तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हमारा खान पीन अलग है, हमारे मसाले हैं, मिर्च है, क्या है, जो हम करी बनाते हैं वही अपने आप में जो है आपको मेडिसिन का काम करती है। तो जगह का परिवेश, आप कहाँ रहते हैं और आपको कहाँ रहना है। किसी जगह 1 दिन के लिए गए हैं तो उसके हिसाब से नहीं ढल सकते आप। जहाँ आपको 6 महीने 12 महीने आ रहे हैं जी, जहाँ आपको 6 महीने 12 महीने रहना है उसके हिसाब से आप चलिए, ठीक है। तो हम ये मान कर चले कि महाराष्ट्र का आदमी अगर मान कर चलो कि अपने यूपी में दिल्ली में आकर ट्रीटमेंट ले रहा है तो कुछ टाइम लग सके उसने क्लाइमेट में ढलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे क्लाइमेट में आता है तो उसको ज़्यादा दिन के लिए आना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर उस क्लाइमेट के साथ के वातावरण में मिलने के लिए 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे उसको। सर ट्रीटमेंट का भी वही है सर? ट्रीटमेंट का भी वही है सर। एक क्वेश्चन है, जैसे 2-3 दिन लेटिंग नहीं हुआ किसी, हाँ। ऐसे सुनने मारे
तो ये मिट्टी उसमें लगा सकते हैं, मिट्टी से सबसे पहले मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। लगा सकते हैं। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए अच्छा कि पेट खराब होता है तभी गड़बड़ है, और पेट के लिए सबसे पहले मिट्टी पट्टी लगाते हैं। अच्छा। क्यों मिट्टी पट्टी लगाते हैं, या पहले सिकाई करते हैं फिर मिट्टी पट्टी लगाते हैं? तो जो आपकी आंतें हैं उनके अंदर जो मल जमा हुआ है ना, जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होती है, और जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब आपने उसको सिकाई की तो वो एक्सपेंड हो गई, जब आपने मिट्टी पट्टी रखी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो जब वो ऐसे उसकी मूवमेंट हुई तो जो दीवारों के साथ चिपका हुआ है या जो उसके अंदर मल है वो आगे पीछे होगा। आगे पीछे होगा तो अपनी जगह को छोड़ेगा, फिर आप कटी स्नान देंगे, फिर आप एनीमा देंगे तो वो अपनी जगह से बाहर निकल के आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। कुछ लोग होते हैं ना एनीमा लगा देते हैं, जी मिट्टी पट्टी लगा दो, एनीमा कर दो, या एनीमा डायरेक्ट कर दो। एनीमा डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, पहले पूरे प्रोसेस को अपनाना चाहिए। अच्छा, इस प्रोसेस के अनुसार हाँ, ये पूरा प्रोसेस है। इससे क्या होगा, जो मल है ना, मल आंतों में चिपका हुआ है, वो सहजता के साथ आगे पीछे मूव करेगा। आगे पीछे मूव करने के बाद में फिर इसको कटी स्नान देंगे। कटी स्नान में पूरा का पूरा जो हमारा ये एरिया है पेट का, इसका उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आराम से फिर एनीमा देते ही जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ये मिट्टी लगाने से क्या वो हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मिट्टी के साथ साथ में हम 2-3 चीज़ और अप्लाई करेंगे। सर की जो क्वेरी है सीधे साफ सिंपल शब्दों में हम इनको बताना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए मिट्टी पट्टी का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, किस प्रक्रिया से रहेगा? ये जो कब्ज वाले पेशेंट है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है। रामबाण क्यों है? क्योंकि पेट की जो कंडीशन है वो मिट्टी की पट्टी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बनेगा। जो मल चिपका हुआ है वो वहाँ से हिले डुलेगा, उसको ये सोखेगी और उसको कोमलता से दाएं बाएं करेगी। फिर इसके साथ साथ में कटी स्नान में हम इसको पेशेंट को बैठाएंगे, उसके बाद में एनीमा देंगे। तो ये आसानी से 2 से 3 बार करने के बाद में और फिर जीवन शैली में परिवर्तन करके हम ये कब्ज जैसी जो बीमारी है इससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई साहब ने, संजय दांगी जी रोहतक से, अपने हरियाणा से, और यहाँ हम सभी आए हैं नेचुरोपैथी सेंटर काया क्लब गाजियाबाद। एड्रेस आपको पहले ही बता चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, हर जगह आपको बता दिया जाएगा लोकेशन क्या है। ठीक है, आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ के रहने वाले आप? फरीदाबाद बिहार। फरीदाबाद से। और सर आप? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह? दिल्ली मंडोली साधारण, मंडोली साधारण। आप ये बताइए, आपने काफ़ी साल हो गए शायद फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो नेचुरोपैथी का और एलोपैथी में आपने कितना अंतर लगा कि भाई ट्रीटमेंट होता है जो उसमें क्योर यानी कि कितनी जल्दी ठीक हो सके और बिना दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बनाम एलोपैथी ट्रीटमेंट? हमें एलोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर जब दवाई लेते हैं तो हमें कुछ समय के लिए तुरंत रिलीफ मिल जाता है, या 10-5 मिनट के अंदर मिल जाता है हमें, लेकिन इसमें थोड़ा देर से मिलता है। लेकिन हम स्टेबल नेचुरोपैथी में काफ़ी समय के लिए हो जाते हैं या स्वस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से। उसमें हम लोग थोड़ी समय के लिए रुक जाते हैं एलोपैथी दवाई के अंदर, और फिर कुछ समय बाद हमें फिर बढ़ती बीमारी हमें फिर दोबारा जाना पड़ता है। ये फ़र्क है इन दोनों में नेचुरोपैथी। तो मतलब आपका पूरा यकीन है कि भाई जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है वे अलग जितनी भी पैथियाँ हैं उनसे सबसे नेचुरल है और सबसे सस्ता रहता है? हाँ जी, नेचुरोपैथी सबसे सस्ता है और सबसे अलग है। रामबाण भी है? रामबाण भी है। चलिए धन्यवाद। अभी हम भी इन सभी के साथ मिट्टी पट्टी ले गए।